हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न प्रारंभ करते हैं। तो 4 ओम तथा 3 ओम के 3 प्रतिरोध 10 वोल्ट की बैटरी के साथ में चित्र में दर्शाए अनुसार जुड़े हुए हैं। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध तथा बैटरी से प्राप्त धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में 4 ओम और 3 ओम के 3 रजिस्टर है, 3 प्रतिरोध है, उनका तुल्य प्रतिरोध अपने को निकालना है। चलिए मुख्य प्रश्न की मुख्य अवधारणा सबसे पहले समझते हैं। मुख्य अवधारणा। तो जब भी हम तुल्य प्रतिरोध की बात करते हैं, तुल्य प्रतिरोध की बात करते हैं, तो इसे हम या तो समांतर क्रम के लिए निकालते हैं या फिर श्रेणी क्रम के लिए निकालते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम कुछ कुछ इस प्रकार का होता है। ये मान लो R1 है, ये R2 है, ऐसे डैश डैश काफी सारे लगे हैं n तक, Rn तक। और इधर समांतर क्रम का मतलब होता है कि समान समान विभवांतर पे, तो ये 2 पॉइंट है, मतलब 2 विभवांतर के बीच में कई सारे लगे हो, कई सारे प्रतिरोध लगे हो, ऐसे डैश डैश डैश। तो ये मान लो 0 यहाँ पे V है, यहाँ पे मान लो 0, यहाँ पे V। तो समान विभवांतर के लिए ये मान लो R1 है, R2 है, Rn है। तो समान विभवांतर के लिए तो हम समांतर क्रम लेते हैं, और जब अलग अलग विभवांतर पर जब प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उसके लिए हम लेते हैं तुल्य प्रतिरोध का मान, इन सभी का योग R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 Rn। और इन केस ऑफ ये समांतर क्रम के दौरान हम लेते हैं 1/R इक्वलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश 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 1/Rn। यह था मुख्य अवधारणा। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारे पास में परिपथ कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे मगर परिपथ को दोबारा बनाएं, इस प्रकार से 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, उसके आगे एक प्रतिरोध और लगा हुआ है, और इस पे कुछ विभवांतर अप्लाई किया हुआ है। तो ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 3 ओम था। तो और इस वोल्टेज का मान कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर अगर मान लो 0 वोल्ट लेता हूँ, यहाँ पे कुछ V1 लूंगा, तो यहाँ पे आएगा 10। तो 0 और V1 के बीच में 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, 4 4। इसका मतलब ये दोनों जो प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में है। तो इन दोनों के लिए अगर मैं तुल्य प्रतिरोध लिखूं, इन दोनों के लिए अगर मैं प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध लिखूं, तो वो मैं लिखूंगा 1/R इक्वलेंट बराबर 1/4 प्लस 1/4, जो कि बनेगा 1/2, और R इक्वलेंट का मान आ जाएगा 2। तो हमारा इस टाइम अब जो है, जो तुल्य परिपथ है वो बनता है एक तुल्य प्रतिरोध प्लस इसके साथ में 3 ओम और जुड़ा हुआ है, इसके बीच में 10 वोल्ट लगाया हुआ है। ये बनता अपना, ये आया था R इक्वलेंट बराबर 2 ओम, और इधर था 3 ओम। तो ये दोनों समांतर क्रम में है। ये समांतर क्रम में, तो इनके लिए R इक्वलेंट आता है
आर इक्वलेंट 1 मतलब 2 ओम प्लस 3 ओम, जो कि बनेगा मेरा 5 ओम। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होगा आर इक्वलेंट होगा 5 ओम। जैसा कि हम जानते हैं ओम का नियम, वो क्या होता है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। यहाँ से I का मान होता है V बटा आर। V है 10 वोल्ट और R होगा तुल्य प्रतिरोध जो कि 5 ओम है। तो यहाँ से मेरे पास में R का मान, I का मान आएगा 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर की धारा इसमें 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 प्रवाहित होगी। ये आएगी यहाँ से 2 एम्पियर की धारा। तो उपरोक्त प्रश्न के ये उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।